नए साल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 करोड़ लोगों को एक बड़ा तोहफा लोगों तक पहुंचा, जिसमें उन्होंने उनसे उनका रोजगार ही छीन लिया। जी हाँ, उनकी कमाई का जरिया छीन लिया, उनकी आय छीन ली। एक नए पेमेंट सिस्टम के तहत ये सब कुछ किया गया, जिसमें मनरेगा के कम से कम जो 10 करोड़ लोग थे जिनसे उनका घर चल रहा था, उनका पेट पल रहा था, वो छीन लिया जाता है ये कह के कि नए पेमेंट सिस्टम में आपका नाम नहीं है। जी हाँ, दरअसल ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मामला क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये खबर देखनी होगी। अपनी स्क्रीन पे देखिए, जहां पर लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में आधार सिस्टम प्रणाली से भुगतान को अनिवार्य करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पांचवा एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया। कुल मिलाकर 25.69 करोड़ मनरेगा श्रमिक है, यानी कि 5 एक्सटेंशन जो होने थे वो 5 एक्सटेंशन हो गए, जिसमें से कुल मिलाकर अब तक 25 करोड़ मनरेगा के जो श्रमिक है वो बताए जा रहे हैं। अब इन 25 करोड़ में से आगे देखिए कि 14.33 करोड़ श्रमिक सक्रिय माने जा रहे हैं, यानी कि इनकी जो है इन 5 एक्सटेंशन में नाम आए हैं, इनकी लिस्ट में नाम आए हैं। लेकिन 27 दिसंबर तक कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 34% यानी कि 8.9 करोड़ और 12.7% सक्रिय श्रमिक यानी कि 1.5 करोड़ 1.8 करोड़ के लमसम अभी भी एबीपीएस के माध्यम से भुगतान पाने में सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है का अर्थ है कि ये जो 10 करोड़ लगभग श्रमिक हुए, 8.9 करोड़ और 1.8 करोड़ श्रमिक, इनका ना ही उसमें कोई नाम है, ना ही इनको कोई भुगतान मिलेगा, ना ही ये इन्हें रोजगार मिलेगा। साफ तौर पे जो है इनका अब कोई भविष्य नहीं है मनरेगा में, ये यहाँ पर छांट कर बता दिया गया है। यानी नए साल पे अब इनके पास इनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है, इन सब की पेटों पर लात मार दी गई है। खबर में आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा है कि श्रमिकों, प्रैक्टिशनर्स और शोधकर्ताओं ने मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के लिए एबीपीएस के उपयोग से आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने अपना टेक्नोलॉजी के साथ विनाशकारी प्रयोग जारी रखा है। यह नए साल में सबसे गरीब करोड़ों भारतीयों को बुनियादी आय से भी वंचित करने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया क्रूर तोहफा है। आप ये सोचिए कि जिनका घर उसी मनरेगा की कमाई से चलता होगा या फिर थोड़ी बहुत आय उनके घर में आती होगी, जो एकदम निचले तबके के होते हैं, उन्हें इसमें श्रमिक के लिए काम मिलता है, श्रमिकों को, उन श्रमिकों को अब ऐसे में उनकी जब आय छिन जाए, उनके पेट पर लात मार दी जाए नए साल की शुरुआत में, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा वो तोहफा नए साल का जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, ये सोचिए। इस पर कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने भी अपनी टिप्पणी की है। आखिर उन्होंने क्या लिखा है, जयराम रमेश ने कहा है कि नए साल में प्रधानमंत्री ने देश के सबसे गरीब परिवारों को क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करने के बुनियादी आय प्राप्त करने वाले करोड़ों गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके इस तोहफे की निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 30 अगस्त 2023 को अपनी मांग को भी दोहराती है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए, लंबित वेतन भुगतान को जारी करना चाहिए और पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मास्टर रोल और सोशल ऑडिट लागू करना चाहिए। साफ तौर पे जो है जिस आधार को आधार बनाकर इनका रोजगार छीना जा रहा है, इनके पेट पर लात मारी जा रही है, इन्हें उन चंद आय से भी दूर रखा जा रहा है जिससे उनका घर चलता था, उनका पेट भरता था, उसे क्रूर तोहफा कहा जा रहा है।
अगर ये क्रूर तोहफा कहा जा रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर ये कहा जा रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं हिटलर शाही नजर आ रही है। और यही कारण है कि इन लोगों के पेट पर नए साल पर, इन गरीबों के पेट पर लात मार दी जाती है। आखिर इसमें आगे क्या है ये देखिए कि क्या कहा गया है। 30 अगस्त 2023 को MORD द्वारा जारी बयान में कुछ संदेहास्पद दावे किए गए थे। आखिर वो दावे क्या थे? दरअसल जॉब कार्ड इस आधार पर नहीं रद्द किए जाएंगे कि श्रमिक ABPS से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। ये उस वक्त जो था वो दावा किया जा रहा था कि वो इस बेसिस पे नहीं होगा, नहीं कैंसिल किया जाएगा कि उनके पास जॉब कार्ड है या नहीं है। जॉब कार्ड रद्द नहीं किए जाने थे, लेकिन हो गए। विभिन्न स्टेट होल्डर्स ने विचार विमर्श के दौरान वेतन देने के लिए ABPS को सबसे सही तरीका माना है और ABPS श्रमिकों को समय पर उनका वेतन पाने में मदद करता है और लेन देन में होने वाले रिजेक्शन से बचाता है। पहली बार अप्रैल 2022 के बाद चिंताजनक रूप से 7.6 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को सिस्टम से हटा दिया गया। मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों में 1.9 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को सिस्टम से हटाया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि आधार ऑथेंटिकेशन और ABPS को लागू करने की मोदी सरकार की जल्दबाजी के कारण बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मियों के नाम गलत तरीके से हटाए गए। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि MORD को स्पष्ट करना चाहिए था कि ये स्टेक होल्डर्स कौन थे। वास्तव में हुआ ये था कि मोदी सरकार ने ABPS के कार्यान्वयन और तकनीक के इस्तेमाल पर कई प्रतिनिधिमंडलों की चिंता को अनसुना कर दिया था। यानी कि चिंता जाहिर की गई थी कि इस तरह की चीजें हो सकती है। प्रतिनिधिमंडलों ने ये चिंता जाहिर की थी, मगर उसे अनसुना किया गया, पूरी तरह से इग्नोर किया गया। तीसरी बात, ABPS के साथ भुगतान दक्षता में वृद्धि के संबंध में MORD के दावे जो कि निराधार हैं को लिबटेक इंडिया वर्किंग पेपर द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अध्ययन में इसे दिखाने के लिए 3.2 करोड़ वेतन लेन देन का विश्लेषण किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा खाते और आधारित भुगतान में लगने वाले समय में सांख्यिक रूप से बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वर्किंग पेपर पर यह दर्शाता है कि ABPS और खाता आधारित भुगतानों के बीच रिएक्शन रेट में भी बहुत मामूली अंतर है। मनरेगा के प्रति प्रधानमंत्री की घृणा कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि ये बात मैं नहीं कह रही, ये इसमें लिखा गया है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे लिखा गया है कि डिजिटल हाजिरी यानी कि NMS ABPS ड्रोन निगरानी और वास्तविक NMS के में चेहरे की पहचान जैसे तकनीकी के साथ उनका खतरनाक उपयोग उनकी उसी नफरत को दिखाता है। इस वजह से करोड़ श्रमिक इस योजना का लाभ उठाने से वंचित होंगे। करोड़ों भारतीयों पर इन प्रयोगों को शुरू करने से पहले ना तो कोई उचित परामर्श लिया गया और ना ही इसका परीक्षण किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मनरेगा लाई गई थी उस दौरान बीजेपी ने इसका बहुत विरोध भी किया था। बीजेपी ने कहा था कि क्या ही है, ऐसा है, वैसा है, कई तरह की बातें कही गई थी। हालांकि जब उनकी सरकार आई तो खुद ही उन्होंने इस पर काम भी किया और इसका बजट भी बढ़ाया था। लॉकडाउन के दौरान हम सब ने देखा था कि 2 बार के बजट में इसमें बजट में इजाफा किया गया था। आगे देखिए क्या लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 30 अगस्त 2023 को अपनी मांग को दोहराती है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। लंबित वेतन भुगतान को जारी करना चाहिए और पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मास्टर रोल और स्पेशल ऑडिट लागू करना चाहिए। ये जो पूरी खबर है इसमें साफ तौर पे आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि अब तक, कि किस तरह से उनको निकालने की प्रक्रिया। शॉर्टकट में अगर आपको मैं बता दूं, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लाया जाता है जिसके तहत कहा जाता है कि आपको जॉब तो मिल जाएगी आपकी, उस वक्त दावा किया जाता है, मगर बाद में उनकी जो आय का जरिया है वो उनसे छीन लिया जाता है। साल के पहले दिन उन्हें एक ऐसा क्रूर तोहफा प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है जिसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि 10 करोड़ लोगों को अब श्रमिक नहीं मिलेगा। जी हाँ, 10 करोड़ लोगों का रोजगार मनरेगा के तहत जो उन्हें मिल रहा था वो छीन लिया गया है। ऐसे में इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये फैसला सही है या फिर गलत है। इसे लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।